तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो पवेलियन मास्टर होती है वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हो तो तुम मुझे पेमेंट कर सकते हो। और पवेलियन मास्टर के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो उसके गाल के ऊपर एक काफ़ी तगड़ा रैपर जो होता है वो शेक देता है। और इस चीज़ को देखकर जो जिनियन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये आखिर हुआ क्या। और उसके इतना बोलते कि शादी हम पवेलियन मास्टर को देखते हैं जिसे कि लुओ चैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की। और उसके इतना बोलते कि शादी हम फायर बीस्ट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका होता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि तुम एरोगेंट कहीं कि तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा पहले पिट जाना चाहिए था, वो तो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए सेक्ट मास्टर का जो कि उन्होंने तुम्हें इतनी देर बाद पीटा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैटी होता है वो भी और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि जो हमारे सेक्ट मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए हम लोगों को कोई भी प्रकार की चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर वो होता है वो भी लुओ चैन के पास में आ जाता है। वो आते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर जो ये पवेलियन ओनर थी ये बार बार हमारी फैमिली के साथ में फाइट करना चाह रही थी और थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मुझे पता लगा कि ये सब कुछ जो था वो यहाँ पर नोबेला स्वॉर्ड सेक्ट के लिए कर रही थी, क्योंकि जो नोबेला स्वॉर्ड सेक्ट था वो हमसे अपना बदला लेना चाहता था। क्योंकि जिस टाइम पर ग्रेट रिवर सेक्ट की जो यंग पैट्रिस थी वो आपके पास में आई तो जो जिन्यून था वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया, इसीलिए वो आपसे बदला जो था वो लेना चाहता था, इसीलिए उसने इस तरह की चीज़ को कराया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जिन्यून होता है वो भी लुओ चैन की तरफ आने लगता है और वो लुओ चैन की तरफ आते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इमोर्टल स्वॉर्ड पवेलियन के ओनर के ऊपर हाथ उठाने की। तुम्हें जो है वो इस तरह की चीज़ जो थी वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब तुम बहुत ही बड़ी ट्रेबल के अंदर जो है वो आ चुके हो और अब तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं बच पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो सीधे लुओ चैन और बाकी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि स्वॉर्ड क्यूआई सिटी के अंदर होकर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई चैन फैमिली के मेंबरों के ऊपर हाथ उठाने की। अब चाहे तुम लिंगजुई सेक्ट से ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम में से जो है वो यहाँ पर अब कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन हम तभी देखते हैं कि चैन फैमिली का हेड जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही वे सभी भी एकदम से रुक जाते हैं, जिस कारण वे एक दूसरे के ऊपर ही गिरने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो चैन फैमिली का हेड होता है वो उस जगह पर आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही पवेलियन की ओनर बोलती है कि ये तो फैमिली हेड है। और इतना बोलते के साथ ही जो पवेलियन की मास्टर होती है वो चैन फैमिली के हेड के पास में आते हुए बोलती है कि फैमिली हेड आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि जो लिंगजुई सेक्ट के लोग हैं वो यहाँ पर केवल लोड को ही नहीं तोड़ रहे बल्कि उन्होंने तो यहाँ पर मुझे भी मारा है। इसीलिए सेक्ट लीडर मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इन्हें यहाँ पर थोड़ा सबक सिखाइए, क्योंकि ये लोग जो है वो हमारी सिटी के अंदर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हैं। जो सुनते के साथ ही चैन फैमिली का हेड जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो तुम जो चैन फैमिली की थर्ड स्टेट है उसकी सबसे बड़ी डॉटर हो। जो सुनते के साथ ही पवेलियन ओनर जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए चैन फैमिली के हेड से बोलती है कि हाँ मैं थर्ड स्टेट से यहाँ पर आई हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि मैं फैमिली हेड को याद होंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिन्यून होता है वो लुओ चैन के पास में आ जाता है और वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि अब जो चैन फैमिली के हेड है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए अब तुम्हारा लिंगजुई सेक्ट जो है वो यहाँ पर नहीं बच पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन फैमिली का हेड होता है वो पवेलियन ओनर से पूछता है कि ठीक है मुझे तुम ये बताओ कि आखिर जो सेक्ट लीडर लुओ थे उन्होंने तुम्हें कहाँ पर मारा। जो सुनने के बाद अब वो अपने गाल को आगे करते हुए बताती है कि देखो उन्होंने मुझे इस जगह पर मारा है और उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा ज़ोर से मारा है कि आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे के ऊपर भी निशान बन चुका है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि फैमिली हेड प्लीज़ आप इन्हें थोड़ा सबक सिखाइए ताकि इन्हें पता लग सके कि चैन फैमिली कितनी पावरफुल है। और वो इतना भोल ही रही होती है, लेकिन तभी चैन फैमिली का हेड जो होता है वो उसके दूसरे गाल पर भी अपनी रैपट को सेक देता है, जो देखने के बाद तो खुद पवेलियन की ओनर जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ खड़ा हुआ जो जिनियन होता है उसे भी ये चीज़ देखकर कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर जो फैमिली हेड है वो यहाँ पर पवेलियन ओनर को ही क्यों मार रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पवेलियन ओनर होती है वो भी से जो चैन फैमिली का हेड होता है उसे बोलती है कि फैमिली हेड आप मुझे ही क्यों मार रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन फैमिली का हेड जो होता है वो एकदम से लुओ चैन के सामने आकर और वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी चैन फैमिली की गलती है, क्योंकि मैं अपनी चैन फैमिली को जो है वो यहाँ पर अच्छे से मैनर जो है वो नहीं सिखा पाया, इसीलिए उन्होंने आपके साथ में इस तरह की हरकत की।
इसीलिए चैन फैमिली का हेड होने के नाते मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जो सुनते के साथ ही पवेलियन ओनर भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सैक लीडर इन्हें इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। और वो इतना सोच ही रही होती है, तभी चैन फैमिली का हेड जो होता है वो गुस्से से देखते हुए उसे बोलता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से नील डाउन कर सैक लीडर लुओ से माफ़ी मांगो। जो सुनते के साथ ही अब जो पवेलियन ओनर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाने लगती है और वो हिचकिचाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि सैक लीडर लुओ माफ़ कर दीजिए, मैं गलत थी। और उसके इतना बोलते ही चैन फैमिली का हेड लुओ चैन से बोलता है कि सैक लीडर लुओ मैं इसे आपके हवाले करता हूँ, आप इसके साथ में जो कुछ भी कहना चाहते हो वो कर सकते हो, यहाँ पर ये आपके ऊपर है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने लोगों की तरफ देखने लगता है और अपने लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को याद है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसे कुत्ते की तरह नील डाउन कराकर इससे इसकी गलती को मनवाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो पवेलियन ओनर के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि ठीक है, सभी लोगों के पास में जाकर जो तुमने यहाँ पर गलती की है उसके लिए माफ़ी मांगो। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाने लगती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अब वहाँ पर क्या करे। लेकिन तभी जो जेन्यून होता है वो पवेलियन ओनर की तरफ से बोलते हुए चैन फैमिली के हेड से बोलता है कि चैन फैमिली के हेड, अगर बात की जाए चैन फिंगर की तो ये आपकी चैन फैमिली की मेंबर है, आप केवल एक आउटसाइडर के लिए इस तरह से अपने फैमिली मेंबर को ही पनिश नहीं कर सकते हो। और जेन्यून की इस बात को सुनने के बाद जो चैन फैमिली का हेड होता है वो उसे बोलता है कि यंग मास्टर, मैं मानता हूँ कि आपके नोबेला स्वॉर्ड एक्ट और हमारे स्वॉर्ड क्यू IICT के जो चैन फैमिली के एंसिस्टर थे उनके बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये मेरी चैन फैमिली का अफेयर है। मैं नहीं चाहूँगा कि जो यंग मास्टर है वो मेरे चैन फैमिली के अफेयर के अंदर आकर इंटरफेयर करे। जो सुनते के साथ ही अब जो जिनीन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस लुओ चैन ने यहाँ पर चैन फैमिली के हेड को ऐसा क्या दे दिया जो कि वो इसे इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैन फैमिली का हेड होता है वो पवेलियन ओनर से बोलता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि जो सैक लीडर लुओ चैन थे उन्होंने तुमसे क्या कहा, जाकर सभी लोगों से माफ़ी मांगो। जो सुनते के साथ ही अब पवेलियन ओनर जो होती है वो फायर बीस्ट के सामने आ जाती है और उसके सामने आने के बाद माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मैं गलत थी। जो सुनने के बाद फायर बीस्ट अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है, जिसके बाद पवेलियन ओनर जो होती है वो फैटी से जाके माफ़ी मांगती है। जो देखने के बाद फैटी जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि आज इस चीज़ को देखने के बाद कोई भी पर्सन जो है वो हमारे सेक्ट मास्टर को बुली करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। जो सुनकर पवेलियन ओनर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि लेकिन जो सेक्ट ने मेरी इस तरह से इंसल्ट की है जो कि हमारी थर्ड ब्रांच की चैन फैमिली की यहाँ पर इंसल्ट है, तो इसीलिए जो मेरी चैन फैमिली की थर्ड ब्रांच है वो इस चीज़ को इतनी आसानी से बिल्कुल भी जाने नहीं देगी। और वो ये सोच ही रही होती है, तभी फैमिली हेड जो होता है वो बोलता है कि जो चैन फैमिली की थर्ड ब्रांच है वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन के अंदर नहीं है, उसने यहाँ पर हमारे चैन फैमिली के सबसे बड़े गेस्ट लिंग जो सेक्ट को यहाँ पर ऑफेंड किया है। इसीलिए मैं चैन फैमिली का हेड होने के नाते आज इस चीज़ को यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि जो चैन फैमिली की थर्ड ब्रांच है उसे चैन फैमिली के अंदर से रिमूव किया जाता है। आज से जो थर्ड ब्रांच है वो स्वॉर्ड QICT के अंदर चैन फैमिली का मेंबर नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही तो अब जो पवेलियन ओनर होती है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि फैमिली हेड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत थी। अगर मेरे यहाँ पर फैमिली मेम्बरों को इस बारे में पता लग गया तो वे सभी लोग मुझे जान से मार देगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और इतना बोलते के साथ ही अब वो लुओ चैन की तरफ आने लगती है और उसे बोलती है कि सैक लीडर लुओ चैन, मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ पर गलत थी, प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि जो फैमिली हेड है उन्हें ऐसा करने से रोक दीजिए, प्लीज़ थर्ड ब्रांच को यहाँ पर चैन फैमिली के अंदर से मत निकालिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। जो सुनकर अब जो लुओ चैन होता है वो अपने लोगों से बोलता है कि ठीक है चलो अब यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर लुओ चैन जो होता है वो अपने लोगों के साथ में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ चैन जो होता है वो चैन फैमिली के हेड के साथ में एक रूम के अंदर बैठा हुआ होता है। और अब जो चैन फैमिली का हेड होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन, जैसा कि आपने कहा था कि हमें जो वो स्वॉर्ड दी उसे तोड़ना है जिसके अंदर से हमें इम्पेरल आर्ट मिलेगा, और हमने ऐसा किया भी। और जैसे ही हमने उसे तोड़ा तो आपकी बात पूरी तरह से सच निकली, उसके अंदर हमारे फोर्जिंग वेपन का जो इम्पेरल आर्ट था वो हमें मिल गया। और चूंकि अब जो फोर्जिंग वेपन का इम्पेरल आर्ट है वो दोबारा से हमारे पास में आ चुका है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि जो मेरी चैन फैमिली है वो अगले कुछ सालों के अंदर ही जो हमारी फॉर्मर ग्लोरी थी उसे वापस से पा लेगी। और सच में आपका जो ये फेवर है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसे यहाँ पर रीपे जो है वो नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पर चैन फैमिली का हेड होने के नाते आपको फुल रिस्पेक्ट के साथ में ग्रीट करता हूँ। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि सेक्ट लीडर चैन, आप बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो, आपको इतना ज़्यादा पोलाइट जो है वो होने की कोई ज़रूरत नहीं।
जोसन का चैन फैमिली का हेड जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन है, आप अपने यहाँ पर लिंगजुई सेक्ट के जितने भी मेंबर है उन सभी को हमारे चैन फैमिली का जो रेसिडेंस है वहाँ पर लेकर क्यों नहीं चलते हैं। मेरी चैन फैमिली जो है वो यहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट को शो करना चाहती है आपको एज ए गेस्ट। जोसन का लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कि कल जो स्वॉर्ड इमोर्टल कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद जो इमोर्टल ओरिजिन सीक्रेट रियलम है हमें उसके अंदर भी जाना है। जोसन का चैन फैमिली का हेड जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि वो लगता है कि जो सेक्ट लीडर लुओ चैन है वो इस बार किसी पर्पज से यहाँ पर आए हैं। अगर बात की जाए इस स्वॉर्ड इमोर्टल कंपटीशन की तो पिछले हज़ारों सालों से हमारी चैन फैमिली ही इसे कराती हुई आ रही है और वहाँ पर जो रूल्स है वे भी पिछले 10,000 सालों से ही यहाँ पर बने हुए हैं, तो इसीलिए मैं जो ये रूल्स है इन्हें तोड़ नहीं सकता हूँ। और अगर बात की जाए इस कंपटीशन की तो इस कंपटीशन के दौरान जो भी पर्सन यहाँ पर टॉप 3 के अंदर आता है उन्हें इमोर्टल ओरिजिन सीक्रेट रियलम के अंदर जाने का मौका मिलता है, जहाँ पर की कल्टीवेशन के काफ़ी अच्छे रिसोर्सेस होते हैं। और उससे अलग अगर बात की जाए इस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट प्लेस पाने वाले की, और केवल इतना ही नहीं, जो पर्सन इस कंपटीशन को जीतता है उसे पूरे साउथर्न रीजन के अंदर बहुत ही हाईली यहाँ पर रेपुटेशन जो होती है वो मिलती है पूरे साउथ रीजन के अंदर। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक जेड को निकालते हुए लुओ चैन को बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन, मैं आपको ये जेड जो है वो देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि टॉप 3 में आपका जो लिंगजुई सेक्ट है वो पक्का आएगा। और मुझे यकीन है कि जब आप इमोर्टल ओरिजिन सीक्रेट रियलम के अंदर जाओगे तो इस जेड की मदद से वहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा और इसी के साथ में ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। जोसन का लुओ चैन जो होता है वो भी उस जेड को ले लेता है और उस जेड को लेने के बाद वो बोलता है कि ये तो डिवाइन जेड है। और अब उस जेड के नाम को सुनते के साथ ही जो चैन फैमिली का हेड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लगता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन जो है वो इस जेड के बारे में जानते हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि वैसे तो जो ये ट्रेजर है ये कोई ऑफेंसिव या फिर डिफेंसिव मैजिक ट्रेजर नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर एक बहुत ही रेयर फंक्शन होता है। इसकी मदद से हम जो ओरिजिन स्टोन होते हैं उन्हें बहुत ही स्पीड के साथ में स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका जो कल्टीवेटर होते हैं वो काफ़ी स्पीड के साथ में ओरिजिन स्टोन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सच बताऊँ तो मुझे लगा था कि जो ये डिवाइन जेड है ये बहुत ही पहले जो है वो डिसअपेयर हो चुका होगा। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि चैन फैमिली के पास में ये अभी भी बचा होगा और वो मुझे एज ए गिफ्ट ये चीज़ देगी। सच बताओ तो इस डिवाइन जेड की मेरे लिंगजुई सेट को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम लोगों ने यहाँ पर मेरा इस बार का बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वो बचा दिया है, इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही चैन फैमिली का हेड जो होता है वो हंसते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन, आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन हो। आपने जो यहाँ पर काइंडनेस मेरी चैन फैमिली के ऊपर दिखाई है, अगर उसका कंपैरिजन जो है वो इस डिवाइन जेड से किया जाए तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप आराम से इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। और केवल इतना ही नहीं, अगर आपको यहाँ पर फ्यूचर में मेरी फैमिली से कोई भी ज़रूरत हो तो आप बिना किसी हेजिटेशन के मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि फ्यूचर में मेरे लिंगजुई सेक्ट को जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो आपकी चैन फैमिली है वो हमारे लिंगजुई सेक्ट के लिए अच्छे वेपनों को फोर्जिंग करे। जो सुनते के साथ ही जो चैन फैमिली का हेड होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं सेक्ट लीडर लुओ चैन, ये मेरा वादा है कि यहाँ पर जब भी मेरी चैन फैमिली टॉप लेवल के वेपनों को बनाएगी तो सबसे पहले आपके लिंगजुई सेक्ट को ही सेल करेगी। और अब उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन स्वॉर्ड इमोर्टल कंपटीशन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एल्डर वो लुओ चैन को बताता है कि सेक्ट लीडर इस बार टोटल 36 सेक्ट जो है साउथ एवन ब्रांच के उन्होंने यहाँ पर इस स्वॉर्ड इमोर्टल कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि सभी लोगों को पता लग चुका है कि इस बार इमोर्टल ओरिजिन सीक्रेट रियलम जो है वो ओपन होने वाला है। इसीलिए बहुत ही बड़ी संख्याओं में सेक्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन की कुछ सेक्ट तो हिडन भी है जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता और वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इसीलिए सेक्ट मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप इस कंपटीशन के दौरान बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहे, क्योंकि हो सकता है कि इन भीड़ के दौरान हमारा कोई दुश्मन भी छुपा हुआ हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो एल्डर वू से बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें जो है उन्हें अपने आप संभाल लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि आके आकर सभी लोगों को बताता है कि अब स्वॉर्ड इमोर्टल कंपटीशन जो है उसे ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ के जो तुम्हें रूल है वो समझा देता हूँ। रूल बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाले हैं। तुम यहाँ पर किसी भी दूसरे सेक्ट के पर्सन को आने के बाद चैलेंज कर सकते हो और आखिरी में जो टॉप 3 सेक्ट यहाँ पर बचे होंगे जो कि डिफीट नहीं होंगे उन लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इमोर्टल ओरिजिन सीक्रेट रियलम के अंदर जाने की। और उस एल्डर की बात को सुनने के बाद जो फायर डीमन होता है वो बोलता है कि क्या हम किसी भी सेक्ट को जाकर चैलेंज कर सकते हैं, क्या ये रूल जो है वो कुछ ज़्यादा ही सिंपल नहीं हो गए हैं।
जो सुनते के साथ ही जो एल्डर वो होता है वो उसको समझाते हुए बोलता है कि मुझे डर है कि ये रूल जो है उनका यहाँ पर जो कमज़ोर सेक्ट है वो एडवांटेज नहीं उठा पाएगी, जैसे कि हमारा लिंक जुई सेक्ट। क्योंकि सभी लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि पूरे साउथर्न ब्रांच का सबसे कमज़ोर सेक्ट जो है वो हमारा लिंक जुई सेक्ट ही है। तो इसीलिए मुझे डर है कि सभी लोग जो है वो हमारे लिंक जुई सेक्ट को ही चैलेंज करेंगे। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो वो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, स्वॉर्ड इमोर्टल कंपटीशन को ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है, तो इसीलिए अब यहाँ पर कोई भी पर्सन आकर दूसरे पर्सन को चैलेंज कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो स्टेज पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, शुरुआत में ही करूँगा, मेरा नाम यांग फैन है और मैं स्नेक स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल हूँ, जो कि यहाँ पर सबसे पहले जो लिंग जुई सेक्ट है उसे चैलेंज करता है। तो क्या जो लिंग जुई सेक्ट है वो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा? और अब उस बंदे की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बाकी के डिसाइपल आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलती है कि जैसे कि यांग फैन से यहाँ पर उम्मीद ही की जा सकती थी, सच में वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, उसने सबसे पहले सबसे कमज़ोर सेक्ट को चैलेंज किया। जोश उनका दूसरे वाला बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस फाइट का रिजल्ट जो है वो पहले से ही डिसाइड हो चुका है, लिंग जुई सेक्ट के जीतने का कोई चांस नहीं, तो इसीलिए इसे यहाँ पर पहली विक्ट्री जो है वो मिल चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो लुओ चैन को बताता है कि सेक्ट लीडर जो यांग फैन है वो स्नेक स्वॉर्ड सेक्ट के सबसे पावरफुल और टैलेंटेड लोगों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि पिछले 100 सालों में स्नेक स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर इतना टैलेंटेड डिसाइपल नहीं हुआ। और अगर बात की जाए स्नेक स्वॉर्ड सेक्ट की यहाँ पर टेक्निकों की, तो जो इनकी टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, तो इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल जो है वो उसके खिलाफ रहना होगा। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो अरीना में जाते हुए उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन उसके सामने आ जाता है, जो देखने के बाद जो वो बंदा होता है वो लुओ चैन से पूछता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड कहाँ पर है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही उस बंदे को भी लुओ चैन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम बहुत एरोगेंट हो, तो इसीलिए मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारा आखिर नाम क्या है, क्योंकि मैं एक ऐसे पर्सन को नहीं मारना चाहता जिसका कि मैं नाम ना जानता हूँ। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं लिंक जुई सेक्ट से लुओ चैन हूँ और चूंकि तुम्हारे यहाँ पर जीतने का कोई चांस नहीं है, तो इसीलिए पहला अटैक जो है वो तुम ही मेरे ऊपर कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, तो अब तुम्हारे ऊपर मैं बिल्कुल भी मर्सी जो है वो नहीं दिखाने वाला, तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके यहाँ पर तुम खुद जिम्मेदार हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी पूरी पावर से लुओ चैन के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो ज़मीन पर टकराता है तो वो ज़मीन भी वहाँ पर टूट जाती है, लेकिन लुओ चैन वहाँ से गायब हो चुका होता है, जो देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी लुओ चैन जो होता है वो पीछे आकर उसकी स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसके स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होने के बाद उस बंदे से बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर निकले। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उस बंदे के पीछे से एक लात मारता है और लुओ चैन की लात इतनी पावरफुल होती है कि वो बंदा अपनी स्वॉर्ड के साथ में हवा में उड़ जाता है और सीधे जाकर अरीना से बाहर टकराता है, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका भी होता है। और हम देखते हैं कि होश में आने के बाद उस बंदे का दिमाग ख़राब हो चुका होता है और वो बोलता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ। और इतना बोलते के साथ ही उस बंदे को सारी चीज़ों का एहसास होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो उसके अटैक को देख भी नहीं पाया और उसने मुझे केवल एक ही अटैक कर यहाँ पर हरा दिया कि ये बंदा कितना पावरफुल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो एल्डर होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो पहला मैच है वो लिंग जुई सेक्ट से लुओ चैन जीत चुका है, तो इसीलिए अब अगले चैलेंज को स्टार्ट किया जाता है। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो भी स्टेज से उतर कर जाने लगता है, लेकिन तभी एक और बंदा वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन 1 मिनट रुकिए, मैं जाइंट स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल हूँ और मैं यहाँ पर आपको चैलेंज करने के लिए आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लुओ चैन के पीछे आ जाता है और अब उस बंदे को लुओ चैन को चैलेंज करता हुआ देखने के बाद ग्रेट एल्डर जो होता है वो गुस्से से बोलता है कि सभी लोग जो है वो हमारे लिंग जुई सेक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, क्या इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे लिंग जुई सेक्ट को इतनी आसानी से बुली किया जा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन भी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो स्टार्ट करो। जो सुनने के बाद वो बंदा लुओ चैन से बोलता है कि क्या तुम इस बार भी जो स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले? मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेरी जाइंट स्वॉर्ड के अगर वेट की बात की जाए तो इसका वेट जो है वो 2800 पाउंड है। अगर ये तुम्हारी बॉडी को टच भी होती है तो तुम अगर मरे भी नहीं तो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड तो हो ही जाओगे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम फाइट को स्टार्ट करो, बेफालतू की बकवास कर मेरे टाइम को वेस्ट करना बंद करो।
जो सुनते के साथ ही अब वो बंदा भी सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। वो लुओ चैन के ऊपर हंसते हुए अटैक कर बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा लुओ चैन के ऊपर अपनी स्लैश अटैक को करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो केवल अपनी 2 फिंगरों से ही जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे पकड़ लेता है। जो देखने के बाद वो बंदा भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जिसके बाद अब हम बाहर खड़े हुए लोगों को देख पाते हैं, जिनमें से एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पे ऊपर यकीन नहीं हो रहा। अगर स्वॉर्ड की बात की जाए तो उसका वेट जो है वो 2800 पाउंड है और उसने यहाँ पर उसे जिस पावर से घुमाया था तो उस पावर से इसका यहाँ पर वेट जो है वो 10,000 पाउंड हो जाना चाहिए था। लेकिन जो लुओ चैन है उसने तो इतने भारी अटैक को यहाँ पर केवल अपनी 2 फिंगरों से ही रोक लिया। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लिंग जो इस एक्ट है उसके अंदर दोबारा से यहाँ पर मॉन्स्टर जो है वो आ चुका है, जैसे कि यूं ही हुआ करता था। मुझे लगता है कि इस बार जो लिंग जो इस एक्ट है वो टॉप 3 के अंदर ज़रूर आएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो उस बंदे की जो स्वॉर्ड होती है उसे अपनी फिंगर से दूर फेंक देता है। और उसे फेंकने के बाद उस बंदे के पेट में जो होता है वो एक पंच मार देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि वो बंदा सीधे जाकर अरीना से बाहर गिरता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो कल्टीवेटर होते हैं वो भी लुओ चैन की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि सच में मानना पड़ेगा कि जो लुओ चैन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो रेफरी होता है वो भी अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो दूसरा मैच है उसे बिलिंग जो साइड से लुओ चैन जीत चुका है, तो इसीलिए अब तीसरे मैच को शुरू किया जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो भी उतर कर जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक और बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। और वो घबराते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन, 1 मिनट रुकिए, मैं काई माउंटेन सेक्ट का यहाँ पर डिसाइपल आपको चैलेंज करता हूँ। और अब उस बंदे की इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इन लोगों को पहले ही अपनी स्ट्रेंथ जो है वो दिखा चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये लोग मुझे यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं। और इस बंदे की एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ये जानबूझकर मुझे यहाँ पर चैलेंज करना चाहता है। लगता है कि कोई इनसे जानबूझकर जो है वो मुझे चैलेंज करा रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम फैटी को देख पाते हैं, जो कि ग्रेट एल्डर के पास में आने के बाद उसको बताता है कि मैंने पता लगा लिया है कि इन सब के पीछे कौन है। यहाँ पर इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि हेवनली सेज माउंटेन का मास्टर है, जो कि इन सभी को यहाँ पर चैलेंज करा रहा है। और इतना बोलते के साथ ही फैटी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि पिछली बार इसका भाई जो था वो यहाँ पर सेक्ट मास्टर के लिए प्रॉब्लमों को क्रिएट कर रहा था, जहाँ पर कि सेक्ट मास्टर ने उसके भाई को हाथ को काट दिया था। लेकिन लगता है कि अब इसका बड़ा भाई भी यहाँ पर नहीं मानेगा, ये भी यहाँ पर सेक्ट मास्टर के हाथों से पिटेगा। और उसके इतना बोलते ही हम लुओ चैन को देख पाते हैं, जो कि वहाँ पर इस बार भी चैलेंज करने वाले बंदे को लात मारकर स्टेज के बाहर फेंक देता है, जिस कारण लुओ चैन इस फाइट को भी जीत जाता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर बैठे हुए एक बंदे को देख पाते हैं, जो कि लुओ चैन की फाइट को देखने के बाद हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि लुओ चैन के पास में यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं देखना चाहूँगा कि आखिर ये कितने राउंड तक यहाँ पर टिक पाता है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये हेवनली सेज मैनसेन का यंग मास्टर है, जिसका नाम कि जू यून है। और अब जो उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो भी आगे आ जाता है। और वो आगे आते हुए बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि सभी लोग जो है वो मेरे लिंग जो इस एक्ट को ही चैलेंज करना चाहते हैं, तो ठीक है, बताओ मुझे अगला चैलेंज यहाँ पर कौन करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जिनियन को देख पाते हैं, जिसे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में बोलता है कि ये सभी के सभी जो थे वो पूरी तरह से यूजलेस थे, ये इतने सारे यहाँ पर मिलकर लुओ चैन को नहीं हरा पाए। और इतना बोलते के साथ ही अब जिनियन जो होता है वो अरीना में आ जाता है। वो अरीना में आते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन, टाइम आ चुका है यहाँ पर तुम्हारी और मेरी दुश्मनी को ख़त्म करने का। और अब जिनियन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।